हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रोजेक्टाइल मोशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम है। दो टावर है, इन दोनों टावर के ऊपर खड़े होकर दो बॉल को प्रोजेक्ट किया गया है। एक को हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल के ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया है और एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर प्रोजेक्ट किया गया है। इस टावर की हाइट है 20 मीटर, इसकी हाइट है 10 मीटर और दोनों टावर के बीच की डिस्टेंस अपने को गिवन है स्मॉल डी। और क्वेश्चन ये है इस स्मॉल डी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपन ये देख सकते हैं कि ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये यहाँ से इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। तो इन दोनों का कोलिजन कहाँ पर होगा? एयर के अंदर कहीं इस पॉइंट के ऊपर हो जाएगा। अब अगर इस पॉइंट की हाइट में ए के रेस्पेक्ट में यहां से अगर मैं y ले लेता हूं तो ये वाली हाइट कितनी होगी? जो ये नीचे की तरफ आएगा तो देखिए यहां से ये 10 मीटर है, ये भी कितना होगा 10 मीटर। तो ये ऊपर वाला कितना बचेगा 10 मीटर। अब अगर ये y है, इसका मीन्स ये जो b पार्टिकल है वो कितना नीचे की तरफ आया? तो 10 माइनस y। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? 10 रूट 2 कोस 45। कोस 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो कितना बचेगा 10 मीटर पर सेकंड। और वर्टिकल डायरेक्शन में भी क्या होगा? 10 रूट 2 साइन 45। साइन 45 की वैल्यू 1 बाई रूट 2, तो ये भी कितना हुआ यहाँ से ये 10 मीटर पर सेकंड। अब अपन न्यूटन के सेकंड इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर ए। पहले मैं ए की बात करता हूं। तो ए के लिए एस की वैल्यू कितनी है? ये y। और टावर के ऊपर खड़े होकर अगर अपन बॉल को प्रोजेक्ट करें तो अपन ये जानते हैं कि टावर के जिस पॉइंट से अपन टावर पे खड़े होकर बॉल को प्रोजेक्ट करें उसको अपन ओरिजिन ले सकते हैं और उसके ऊपर की सारी हाइट पॉजिटिव होगी, नीचे वाली सारी नेगेटिव। यहां पर y कैसा होगा? पॉजिटिव। एस की जगह कितना हुआ? y। अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो 10t। g की वैल्यू किधर होगी? डाउनवर्ड। कैसी होगी? नेगेटिव, तो माइनस के 1/2 gt स्क्वायर। इसको इक्वेशन क्या दे देता हूं मैं यहाँ फर्स्ट। अब मैं बात करता हूं फॉर b। तो b के लिए मैं सेम इक्वेशन लगाऊंगा। तो अपने को पता है b के लिए y डायरेक्शन के अंदर कितना है? ये 10 माइनस y। और इसको मैं नेगेटिव लेता हूं तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको s की जगह 10 माइनस y कैसा होगा? माइनस का। u कितना होगा? तो इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। वर्टिकल के अंदर कितनी है? 0। तो u कितना हुआ? 0। ये कितना बचेगा? माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो यहां से मैं माइनस को हटा सकता हूं दोनों तरफ से और इसको इक्वेशन क्या दे देता हूं मैं? सेकंड। अब देखिए यहां से y से y कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो 10 इक्वल्स टू कितना है अपने पास में? 10t। तो t की वैल्यू कितनी निकल के आई है अपने पास में? 1 सेकंड। इसका मीन्स वो एयर के अंदर कितने सेकंड बाद में कोलाइड करेंगे? 1 सेकंड के बाद में कोलाइड करेंगे। अब अगर कोलिजन अगर हो रहा है तो इनकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये वाली, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए? स्मॉल डी के इक्वल होना चाहिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल डी इक्वल्स टू ए के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी होगी? तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन क्या रहता है? 0। तो स्पीड तो कितनी है इसकी? 10। टाइम कितना ले लेता हूं? t। प्लस b की बात करें तो b की तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, वेलोसिटी कितनी है? 10। टाइम कितना हो गया? t। तो d की वैल्यू अपने पास में निकल के आ गई 20t। और t अपन ने निकाल लिया 1 सेकंड। तो यहां से स्मॉल d इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा? 20 मीटर।